गुड मॉर्निंग क्लास। सभी को अस्सलाम वालेकुम। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज हम लोग देख लेते हैं फफूंद जनित रोग क्या होते हैं। अगर फफूंद की बात आती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आएगा। हमारे माइंड में जो जनरल चीज़ें हैं, जैसे आपने रोटी पर फफूंद लगे देखा होगा, कपड़ों में, या फिर आपने देखा होगा लेदर के शूज़ बेल्ट ये सब पर फफूंद लग जाती है ना। तो इसका फफूंद का मीन्स ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें, हार्मफुल चीज़ें होती हैं जो कि नमी वाली जगह पर उत्पन्न हो जाती हैं या पैदा हो जाती हैं, ठीक है, जिसे हम लोग फंगल कहते हैं, फंगस कहते हैं। तो फफूंद क्या होती है आप लोग समझ ही गए होंगे, जो कि हम बहुत ही कॉमन देखते हैं, जनरली देखते ही रहते हैं फफूंद को। अब इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं और कैसे होते हैं देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए, दमा। फफूंद से क्या होता है, दमा होता है। दमा बहुत ही कॉमन है। देखिए यह एक संक्रामक रोग है। मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलस फ्यूमिगेट नामक कवक के जीवाणु पहुंचकर वहाँ जाल बनाकर फेफड़े के सूक्ष्म नलियों में सिकुड़न ला देते हैं। बहुत ही खतरनाक है भाई ये। देखो मैं फिर से समझा रही हूँ इसमें, जो ये क्या होता है, पहले तो ये संक्रामक रोग है। ठीक, संक्रामक रोग क्या होता है मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता रही हूँ। अगर आपको इसको डीपली पढ़ना है संक्रामक रोग को, तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप देख लीजिएगा, उसमें बताया गया है कि संक्रामक रोग क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ उसमें बताया गया। आप प्रीवियस वीडियोस को ओपन करेंगे तो आपको लिखा दिख जाएगा। तो संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग होता क्या है, ऐसे रोग जो एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं, मतलब जो रोग फैलने वाले होते हैं वो संक्रामक रोग होते हैं। देन क्या करेगा ये, मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलस फ्यूमिगेट नाम का एक क्या हो जाएगा, एक हमारा कवक हो जाएगा, है ना। हम लोग कवक जनित रोग देख रहे हैं ना, यानी फंजाई। देन क्या हो जाएगा, एस्परजिलस फ्यूमिगेट नाम का एक कवक होगा, वो क्या करेगा, हमारे फेफड़ों में पहुंच जाएगा। और फेफड़ों में पहुंचकर, आपको पता है ये जो हमारे फेफड़े हैं, फेफड़ों में क्या है, सूक्ष्म नलिकाएं हैं। आपने देखा होगा इस तरह से फेफड़े की स्ट्रक्चर, है ना। जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं, इन नलिकाओं में पहुंच जाएगा और इन नलिकाओं में सिकुड़न पैदा कर देगा, ठीक है। तो देखिए जब फेफड़ों में सिकुड़न आ गई है भाई, ठीक है, ये फेफड़े हैं, फेफड़ों में जब सिकुड़न आ गई है तो क्या हो जाएगा, क्या हम सांस सही से ले सकेंगे, नहीं ले सकेंगे, क्योंकि फेफड़ों के द्वारा ही हम सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के अंदर ही भरती है। तो क्या हो जाएगा, हम सांस लेने में हमारे दिक्कत हो जाएगी। तो इसी को हम लोग दमा कहते हैं। और आपको पता भी होगा दमा रोग में क्या होता है, सांस लेने में परेशानी होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, गंजापन। गंजापन क्या होता है, बोल्डनेस। भैया बोल्डनेस नहीं है, बाल्डनेस है। ओके, बोल्डनेस तो मतलब हो जाएगा बहुत ज़्यादा वीरता, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, वीर है। यहाँ बाल्डनेस है, गंजापन। बाल्ड मीन्स गंजा होता है। देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, या टीनिया कैपिटिस नामक कवक के द्वारा होता है। एक कवक आएगा भैया टीनिया कैपिटिस, ये क्या कर देगा, गंजापन रोग कर देगा। इसमें होगा क्या, इसमें मनुष्य के बाल धीरे धीरे गिरने लगेंगे और वो अंत में क्या हो जाएगा, पूरा गंजा हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गंजापन रोग कहते हैं। अब संकरण रोगों के प्रकार क्या होते हैं, देखिए पहले संकरण रोग क्या होते हैं। संकरण रोग बहुत सारे होते हैं जो मिले जुले होंगे, देखते हैं हम लोग क्या होगा। संकरण रोगों के प्रकार, तो आप आ जाइए संकरण रोगों में, मतलब प्रसार, सॉरी प्रकार नहीं, प्रसार। प्रसार मतलब किस तरह से फैलेगा ये, ओके। देन संक्रामक रोगों का प्रसार अनेक विधियों द्वारा होता है, आपको पता ही है, बहुत सारी विधियाँ हैं संक्रामक रोग को फैलाने वाली। एक काम करिए, यहाँ संकरण हटा दीजिए, यहाँ संक्रामक कह लीजिए। संक्रामक, संक्रामक रोग अभी मैंने बताया था ना, जो एक से दूसरे में फैले, तो संक्रामक रोग हो गया। देन इसके प्रकार हमें सॉरी इसका प्रसार किस तरह होगा ये हमें देखना है। तो इसका प्रसार कैसे होता है, इन रोगों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरण अथवा किसी समुदाय में फैलना रोगजनक सूक्ष्म जीवों के स्थानांतरण अथवा व्यक्तियों के शरीर में पहुंचने की विधियों पर निर्भर करता है। मतलब क्या हो गया, जैसे किसी एक पर्सन को है कोई संक्रामक रोग, ठीक है, तो ये आपके आसपास रहने वाले सभी में हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको फैलाएगा कौन, सूक्ष्म जीव फैलाएंगे। सूक्ष्म जीव कौन, या बैक्टीरिया या वायरस या एल्गी या फंजाई या प्रोटोजोआ, जो भी हमारे हैं सारे सूक्ष्म जीव किसी न किसी के द्वारा फैल जाएगा, ठीक है। तो किस कौन कौन सी विधियों के द्वारा किसी दूसरे मनुष्य में फैलेगा, कोई जाकर डायरेक्ट तो उठकर रोग चला नहीं जाएगा, ठीक है। तो किस तरह जाएगा ये, यही हमें पढ़ना है इसमें, संक्रामक रोगों का प्रसार किस तरह प्रसार हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसकी प्रमुख विधियाँ निम्नवत हैं। इसकी कौन कौन सी विधियाँ हम लोग देख लेते हैं। देखिए नंबर फर्स्ट है हमारी जो विधि, वायु द्वारा प्रसारण। ये बहुत ही कॉमन है कि जो भी हमारा रोग है वो किसके द्वारा फैल जाए, एयर के द्वारा, हवा के द्वारा फैल जाए। देखिए अनेक रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खसरा, क्षय, निमोनिया, डिफ्थीरिया आदि के रोग जनक विषाणु तथा जीवाणु एक रोगी से अन्य स्वस्थ व्यक्ति तक वायु द्वारा पहुंचते हैं।
ठीक है। जैसे ये सारे मैंने डिसीज़ के नाम लिए हैं, इन डिसीज़ के जितने भी जीवाणु हैं, मतलब जो भी फैलाएगा वो कहाँ जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायु के द्वारा पहुंच जाता है, हवा के द्वारा पहुंच जाता है। और फिर होता क्या है, रोगी व्यक्ति की छींक, इसके अलावा जैसे रोगी व्यक्ति ने क्या किया, छींका, है ना, रोगी व्यक्ति ने छींका या फिर खांसा या श्वास प्रश्वास, मतलब कोई बहुत ही करीब बैठा है जिसकी, जैसे आपने कोई सांस लिया तो क्या हो रहा है, आपकी सांस लेने के बाद आप बाहर भी तो छोड़ रहे हैं, जब आपने सांस बाहर छोड़ा तो आपके अंदर जो भी रोग है उसके एंजाइम्स या उसके जर्म्स क्या हो गए, बाहर निकल गए, हवा में मिल गए, और जो बहुत ही करीब आपके बैठा हुआ उसके बॉडी में जाकर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, श्वास प्रश्वास कह रहे हैं। मलमूत्र आदि से रोगजनक वायु में फैल जाते हैं तथा श्वास के माध्यम से अन्य व्यक्तियों के शरीर में पहुंच जाते हैं। क्या किया आपने, छींका, जब आपने छींका तो आपको जो भी रोग है उसके जीवाणु क्या हो गए, वायु में फैल गए। अब वायु में फैल गए तो जितने भी लोग आपके आसपास होंगे वो सब ने सांस लिया, तो जो वायु में आपने सब छोड़ा था वही वायु हम लोगों ने अंदर ले ली है। ठीक है, तो इससे हमारे अंदर भी क्या हो गया, वो रोग हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, वायु द्वारा प्रसारण। नेक्स्ट है हमारा आपका जल द्वारा, जल एवं खाद्य पदार्थों द्वारा प्रसारण। तो हम लोग किस तरह से प्रसारण होगा जल और खाद्य पदार्थों का, देखिए कुछ रोगों का व्यापक स्तर पर प्रसारण दूषित जल तथा दूषित खाद्य पदार्थों द्वारा होता है। ठीक है, जैसे क्या कह रहे हैं, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो हमारे कंटामिनेटेड फूड होते हैं, यानी कि जो हमारे विषैले फूड और पानी होता है उसकी वजह से हो जाते हैं। जैसे ग्रामों यानी गांवों, नगरों, औद्योगिक संस्थान आदि का कूड़ा करकट, कचरा, गंदगी, जल नालों आदि के द्वारा विभिन्न रोगों के जीवाणु नदियों, तालाबों, झीलों तथा भूमिगत जल में पहुंच जाते हैं। फिर से समझिए क्या कह रहे हैं, कह रहा है जैसे आपको रोग है, ठीक है, आपने क्या किया, कुएं में पानी भरने गए, कुएं में पानी भरने गए, आपने क्या किया, कुएं में छींक दिया। ठीक है, आप कुएं में पानी भरने गए, कुएं में आपने छींक दिया, तो जो आपके छींक से जितना भी जो निकला वायरस बैक्टीरिया सब पानी में मिल गया। अब कोई पर्सन आएगा, कुएं से पानी निकालेगा, अपने घर ले जाएगा, पिएगा, अपने सबको पिलाएगा भी, तो क्या हो जाएगा, जितने भी लोगों ने पानी पिया है वो सबके वही रोग हो जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका क्या होता है, जल द्वारा रोग का फैलना। तो यहाँ पे मैंने कुओं की बात करी, आप किसी की बात कर सकते हैं, इसी तरह से रोग फैलता है। तो इससे क्या क्या रोग हो जाएंगे, हैजा, टाइफाइड, पीलिया, व्यापक संक्रामक व्यापक दूषित जल के द्वारा होता है। ये सारे रोग आपके कैसे होते हैं, दूषित जल के द्वारा होते हैं, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको हैजा, पीलिया, ये सब चीज़ों के, टाइफाइड, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है डीपली, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में जाइए, वहाँ पर मैंने सबको डीपली बताया हुआ है। हैजा, टाइफाइड और पीलिया, आप तीनों चीज़ों को पढ़ सकते हैं डीपली। नेक्स्ट है आपका स्पर्श द्वारा प्रसारण, ये तो बहुत ही कॉमन है। अगर आपको रोग है, आपने किसी को टच कर लिया, मान लीजिए आपके खसरे निकले हैं, ठीक है, आपने किसी को टच किया या किसी को खसरा निकला है, आपने उसे टच कर लिया, तो आपको भी खसरा निकलने की संभावना होती है। क्यों, क्योंकि आपने उसे स्पर्श किया है। ठीक, देन कुछ संक्रामक रोगों के जनक जीव रोगी व्यक्ति का शरीर, उसके त्याज्य पदार्थ मतलब मलमूत्र, कफ, थूक, लार, मवाद, ये सब चीज़ों में निकल आते हैं तथा रोगी द्वारा प्रयुक्त वस्त्रों, बर्तनों आदि के संपर्क में आने पर स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। क्या हुआ, जैसे कोई भी व्यक्ति हमारा क्या है, रोग से जनित है, तो उसने ये सारी चीज़ें करी और वो उसके कांटेक्ट में आप आ गए, तो क्या हो जाता है, ये रोग फैल जाते हैं। रोग होते क्या हैं, जैसे जुकाम, मम्स, खसरा, चेचक, निमोनिया, कुकर खांसी, कुष्ठ रोग, त्वचा रोग, यौन रोग, एड्स, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, स्पर्श द्वारा प्रसारण होता है इनका। नेक्स्ट है हमारे कीटों द्वारा प्रसारण। तो कीटों द्वारा प्रसारण किस तरह होगा, ये देख लीजिए। कीट मतलब हमारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ठीक है, जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू जैसे रोग विभिन्न प्रकार के मच्छरों को काटने से होते हैं। अभी मैंने बताया था ना मच्छरों कितने एंटीक नेम, तो उन्हीं सभी से क्या हो जाता है, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू हो जाता है, जो कि आप लोग अभी लास्ट वीडियो में पढ़ कर आए हैं। जब कभी रोगग्रस्त व्यक्ति को काटते हुए उसका रक्त चूसता है, तो रोगाणु रोगी के रक्त के माध्यम से मच्छर में पहुंच जाते हैं और पलते हैं। जैसे क्या हुआ, आपको मलेरिया है, आपको मच्छर ने काट लिया, और जब मच्छर ने काटा तो आपका ब्लड क्या हो गया, चूस लिया। ठीक है, अब ब्लड लेने के बाद क्या हो जाएगा, अब जब वो ब्लड आ गया है किसके अंदर, मच्छर के अंदर, अब मच्छर के अंदर वो ब्लड स्टोर है। अब मच्छर क्या करेगा, जाके किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेगा, मतलब जिसको कोई भी डिसीज़ नहीं है। तो जब मच्छर स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो उसके अंदर जो मौजूद है, जो जिसको पाल रहा है, वो तो क्या करेगा, आपकी बॉडी में छोड़ देगा। यानी जो मलेरिया उसके अंदर है, वो मलेरिया के जो जीवाणु हैं उसके अंदर, वो आपके रोगाणु जीवाणु जो भी हैं वो क्या करेगा, आपकी बॉडी में छोड़ देगा, जो कि आप स्वस्थ हैं, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको भी वो रोग हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाता है,
कीटों द्वारा प्रसारण हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मक्खी भी हैजा, टाइफाइड, पीलिया आदि रोगों के जनकों का प्रसारण के रूप में व्यापक करती है। कूड़ा करकट, दूषित खाद्य पदार्थ, दूषित जल पर बैठने से रोगाणु मक्खियों के पैरों में चिपक जाते हैं, और जब भी मक्खियाँ स्वस्थ जल या खाद्य पदार्थों पर बैठती हैं तो उनके परों से या पैरों से रोगाणु स्थानांतरित होकर खाद्य पदार्थों जल को दूषित कर देते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हलवाई की दुकान। ठीक है, जैसे आप किसी भी हलवाई की दुकान पर गए, आप देखते हैं जैसे कोई भी मीठी चीज़ होती है, रसगुल्ला है या फिर क्या है, जलेबी है या गुजिया है, ये सारी चीज़ों पर आपने कभी ना कभी एक दो मक्खी को तो बैठे देखा होगा। ठीक है, तो इस मक्खी ने क्या किया, पहले मक्खी किसी रोगी पर बैठी, फिर जाकर खाने की चीज़ पर बैठ गई, और फिर मक्खी ने क्या किया, जो जैसे किसी रोगी पर बैठी तो रोगी के अंदर जो भी जीवाणु है वो अपने पैरों में चिपका लेती है, उसे पैरों में चिपका कर ले गई हलवाई की दुकान, वहाँ पर जाकर उसने जलेबी पर छोड़ दिया। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आप गए गर्मा गर्म जलेबी आप ले आए। ठीक, गर्मा गर्म जलेबी जब आप लाए, आपने बहुत टेस्ट से खा लिया, और उसके बाद क्या है, उसमें तो मलेरिया का जीवाणु है। किसने छोड़ा है, मक्खी ने छोड़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद आप कुछ दिनों बाद बीमार हो जाते हैं, और फिर आपको पता भी नहीं लगता हम किस तरह बीमार हो गए। इसलिए कहा जाता है हमेशा भोजन ढक कर रखें। जो हमारी खाने की चीज़ें या फिर हमारा पानी पीने की चीज़ें हैं, उन सभी को ढक कर रखना चाहिए, ताकि किसी भी हमारे कीटों के संपर्क में ना आ सके, जैसे मक्खी या मच्छर। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा जंतु द्वारा प्रसारण। जंतु द्वारा प्रसारण किस तरह होगा, मुख्यतः कुत्तों का रोग है। ठीक है, जब रोगग्रस्त कुत्ता किसी मनुष्य को काटता है तो कुत्ते के लार में उपस्थित विषाणु मनुष्य के रक्त में पहुंचकर उसमें रोग उत्पन्न कर देती हैं। भैया यही बात कुत्ते और बिल्ली की भी है। जैसे कोई कुत्ता है या कोई बिल्ली है, उसमें कोई बीमारी है और उसने आपको काट लिया, तो क्या हो जाएगा, जो बीमारी कुत्ते के वही बीमारी आपके भी हो जाएगी। जैसे इस रोग के विषाणु का स्थानांतरण कुत्तों, सियार, गीदड़ों, बिल्लियों, बंदरों आदि के काटने से होता है। ठीक, रेबीज़ है यहाँ पर, रेबीज़, एनिमल रेबीज़। हिंदी में नहीं लिखा है पर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एनिमल रेबीज़ डिसीज़ की बात यहाँ हो रही है। नेक्स्ट है आपका अन्य साधनों से। अन्य साधन कौन कौन से, जैसे कुछ उपकरणों, जैसे नाई की दुकान का उपकरण, अस्पतालों आदि में इंजेक्शन देने की, रक्त निकालने की सिरिंज, या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने पर अनेक प्रकार के रोगाणु व्यक्ति से व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। जैसे क्या हुआ, आप बार्बर की शॉप पर गए, उसने जिस कैंची से दूसरे के बाल बनाए उसी कैंची से आपके भी बाल बना दिए, या जिस रेज़र से आपके बाल को शेप दिया उसी रेज़र से किसी और को दिया, तो क्या हो जाता है, एक से डिसीज़ दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है। या फिर जैसे आप इंजेक्शन लगाने गए तो एक ही इंजेक्शन को कई बार डॉक्टर ने यूज़ कर दिया, पहले आपके लगाया, फिर किसी और के लगाया, फिर किसी और के लगाया, तो इस तरह रोग क्या हो जाता है, फैलता रहता है। ठीक है, तो नाई के उस्तरे के प्रयोग से त्वचा रोगों तथा इंजेक्शन के द्वारा संक्रामक रोग के रोगाणुओं का एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में प्रसारण हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, आजकल ऐसे रोगों में एड्स का उदाहरण प्रमुख है। इसमें क्या है, एड्स का उदाहरण प्रमुख है। इस तरह से एड्स बहुत हो रहा है। इसके लिए यह आवश्यक है किसी भी संक्रामक रोग से ग्रस्त रोगी के लिए प्रयुक्त इंजेक्शन सीरीज को नष्ट कर दिया जाए। इसके लिए क्या आवश्यक है, इसे रोकने के लिए हम क्या करें, जैसे ही हमने किसी व्यक्ति के इंजेक्शन लगाया एकदम न्यू निकाल कर, ठीक है, इंजेक्शन लगाने के बाद उस इंजेक्शन को हमें नष्ट कर देना चाहिए, मतलब इसे सेकेंड टाइम यूज़ नहीं करना है। ओके, प्रत्येक व्यक्ति के लिए नई अप्रयुक्त सिरिंज का ही प्रयोग किया जाए। ठीक है, यदि ऐसा संभव ना हो तो एक बार प्रयुक्त सिरिंज को दूसरे व्यक्ति के लिए उपयोग में लाने से पहले कम से कम 20 से 25 मिनट तक खौलते जल में रखकर निष्क्रमित कर लिया जाए। जैसे मान लेते हैं, क्योंकि वैसे तो हमें यही करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक नई सिरिंज का यूज़ करना चाहिए। अगर सपोज़ हम मान लेते हैं कि सिरिंज नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ कंडीशन आ गई है, हमें लगाना ज़रूरी है इंजेक्शन, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले उस सिरिंज को खौलते हुए पानी में क्या करना है, बॉयल कर लेना है। कितना, 20 से 25 मिनट तक बॉयल करना है, और फिर उसके बाद उस इंजेक्शन को दूसरे पर्सन में यूज़ करना है। ओके, देन आज हम यहीं तक रखते हैं। आज का टॉपिक यहीं पर फिनिश हो गया है। आई होप समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी बात हो, कुछ भी आपको मुझसे कहना हो या आपको कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।